अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हारून साहब, ये सक्खर से आए हैं। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि तुर्की में जो जलजला आया उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो अमदाद कर रही है, लेकिन खुद सिंध के जो लोग हैं इस वक्त पंजाब में आए हुए हैं और वो किस लिए आए हैं और क्या मसाइल हैं, सैलाब के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बता दें कि जो आपका सैलाब में नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है? वो मेरा ये 1.5 करोड़ का नुकसान है। 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, तो अभी तक पानी खड़ा हुआ है या सूख गया है? पानी है। अभी तक खड़ा हुआ है। अच्छा, हमारी जो सिंध की गवर्नमेंट है वो तुर्की की मदद कर रही है, आपकी उन्होंने कितनी मदद की है? की मदद नहीं कर रही। कोई मदद नहीं की। कोई आप तक कभी कोई राशन गया हो, कोई टेंट गया हो, कोई चीज गई हो? और जब सैलाब आया तो वहां से निकालने के लिए कोई मदद की हो? किसी किस्म की कोई मदद नहीं की। अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, भावलपुर में ये हैं जी। मैं इधर एक पेस्टिसाइड शॉप पे आया था तो यहाँ पे ये भाई भी आए हैं। तो यहाँ पे आप किस लिए आए हुए हैं? सिंध में ऐसा काई भी सोलना ही मारते तो नहीं करे वहां मेरा के हिसाब से। सही है, सही है। अब एक थोड़ा सा इस वीडियो में मसला ये हो रहा है, भाई को उर्दू नहीं आती और मुझे सिंधी नहीं आती। असल में इससे पहले हम बड़ी डिटेल के साथ बात कर रहे थे, एक दूसरे भाई भी हैं। तो यही है कि वहां पे बहुत ज्यादा मसाइल है, सहूलतें ना होने की वजह से अपने शहर को ये छोड़ रहे हैं और हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो तरक्कियां की इमदाद कर रही है। बाकी इस वक्त जो सिंध का हाल है, बस अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। और इसमें एक सबक भी है कि जब कुदरती आफत आती है तो वो किस कदर खौफनाक होती है और फिर किस कदर शदीद मसाइल होते हैं। ये आपके सामने एक मिसाल है। और इस वक्त सैलाब ज़दगान जितने भी हैं वो इंतहाई शदीद मुश्किलात में हैं। मुश्किलात तो उनकी उसी दिन की से हैं जब से ये सैलाब आया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।